नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार हो गया है। 13,500 करोड़ रुपए का यह घोटाला था। करीब एक साल पहले नीरव मोदी भारत छोड़ के भाग चुका था। तो इस वक्त हमारे साथ नीरज जी हैं और हम लोग ये बात करेंगे कि नीरज जी, इस वक्त नीरव मोदी वहां गिरफ्तार हो गया है, तो इसका और हिंदुस्तान में चुनाव का वक्त है, क्या फर्क पड़ेगा इन चीज़ों पर, पूरे चुनाव पर? बिल्कुल शादाब, सबसे पहले बीजेपी इस बात का फ़ायदा उठाना चाहेगी चुनाव से ठीक पहले, ये कहते हुए कि देश के इतने बड़े घोटाले का आरोपी, जिसके लगातार आरोप अपोजिशन जो है वो बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाता रहा है, आखिरकार वो उसे कानून की गिरफ्त में, भले ही वो यूके में है फ़िलहाल, लेकिन वो उसे कानून की जद में लाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नीरव मोदी भागा भी इसी सरकार के वक्त था। मुझे एक साल पहले की करीब हेडलाइंस याद आ रही हैं कि फरवरी 2018 के वक्त की, कि नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द, नीरव मोदी की संपत्ति की जब्ती की जाएगी, नीरव मोदी ने एक कड़क सरकार से पंगा ले लिया है, ये सब हेडलाइंस छपी। और उसके बाद लगातार अगले कुछ महीनों में हम देखते रहे कि नरेंद्र मोदी के फलाने ठिकाने पर नीरव मोदी के फलाने ठिकाने पर छापा पड़ा और वहाँ पर 2 पासपोर्ट और मिल गए, 2 पासपोर्ट, 4 पासपोर्ट। 3 महीने बाद ये समझ नहीं आ रहा था कि नीरव मोदी के पास पासपोर्ट कितने हैं। 6 पासपोर्ट जब्त हो चुके थे। इंटरपोल ने उसके खिलाफ कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया था, क्योंकि हमारी एजेंसियों ने चार्जशीट फाइल नहीं की थी। वो एक देश से दूसरे देश घूमता हुआ दुनिया भर की जगहों पर घूम रहा था। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड, ये तमाम देश हमारे देश की उस दरख्वास्त को बिल्कुल सुन भी नहीं रहे थे जो हम नीरव मोदी के खिलाफ उनके पास भेज रहे थे। तो अब अचानक चुनावों के वक्त एक एक्शन में आना, वहाँ की ब्रिटेन की कोर्ट का वारंट जारी करना और उसका कोर्ट में पेश किया जाना, गिरफ्तार होना, जाहिर तौर पर कुछ रिपल्स तो क्रिएट करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार के ऊपर भारी बैगेज इस बात का भी है कि वो भागा भी उन्हीं के वक्त था। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता दें कि नीरव मोदी लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उसके खिलाफ, नीरव मोदी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला था, जिसके बाद वहां उसकी गिरफ्तारी हुई है। करीब एक साल पहले भारत से नीरव मोदी भाग गया था और उसके ऊपर 31 जनवरी 2018 को सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद एफआईआर के बाद वो भारत से भागा। तो ये एक बड़ा सेटबैक है। और लेकिन अभी चुनाव नजदीक है और चुनाव में इसका इस्तेमाल भी होगा। लेकिन क्या इतना आसान होगा नीरव मोदी को वापस भारत लाना? बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस पासपोर्ट पर ब्रिटेन गया था, क्योंकि वहाँ उसने भारी इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन में की है। वो वहाँ पर अपनी एक ज्वेलरी की शॉप खोल चुका है। और दूसरी बात जो अहम है कि क्या उसने असाइलम के लिए कोई एप्लीकेशन लगाई है। हालांकि कुछ जगहों पर यह खबर छपी है कि वो असाइलम के लिए एप्लीकेशन लगा चुका है। अगर वो असाइलम के लिए एप्लीकेशन लगा चुका है और ब्रिटेन की कोर्ट उसे उस याचिका पर सुनवाई स्वीकार कर लेती है, तो आप समझिए कि एक्स्ट्राडिशन की प्रोसीडिंग्स लटक गई। फिर पहले असाइलम की उस पिटीशन को सुना जाएगा, उस पर एक नतीजे पर पहुंचा जाएगा, और अगर उस पूरी सुनवाई के बाद वो पिटीशन खारिज होती है, तब एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, उस पर सुनवाई शुरू होगी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द ये हो पाएगा। ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, लेकिन चुनाव के वक्त खबरों में छपने के लिए, परसेप्शन का मामला बनाने के लिए बढ़िया खबर है। तो क्या चुनाव के बीच में नीरव मोदी को भारत लाया जा सकता है? क्या इस तरह की प्रेशर बनाया जा सकता है? मुझे नहीं लगता। जो टाइमलाइन हम अब तक ब्रिटेन की कोर्ट्स में देखते आए हैं, उनके मुताबिक अगले 2-3 महीने में वापसी हो, मुझे इसकी संभावना काफ़ी कम लगती है। लेकिन फिर भी ये है कि भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखाएगी और ये चाहेगी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सके, पॉलिटिकल भी, परसेप्शन वाइज भी। और दूसरी बात है कि ऑपोजिशन के लिए एक सेटबैक इस नज़रिए से होगा कि वो अब तक नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, इन सब की तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर छापा करते थे। तो अब उसमें पब्लिक के अंदर ये काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। वो एक एक करके भारत सरकार पकड़ तो रही है लोगों को। तो ये ऑपोजिशन को अब एक नई स्ट्रेटजी इस मामले में सोचनी पड़ेगी और बीजेपी को और एनडीए सरकार को जाहिर तौर पर इसका एक डिविडेंड मिलेगा। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि सरकार को फायदा भी मिल सकता है, लेकिन विपक्ष के पास एक बड़ा सवाल ये हो सकता है कि मेहुल चोकसी की जो आपने जिक्र की, मेहुल चोकसी एंटीगुआ में है, वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं। विजय माल्या भारत नहीं ला सके हैं, विजय माल्या को भी कोर्ट में है, सारा केस चल रहा है। तो इतना आसान कैसे हो सकता है? क्या इस चीज़ का फायदा क्या विपक्ष भी नहीं उठा सकती है कि मोदी सरकार पे इस पर हमला करके कि आप नहीं ला सके इन 3 लोगों को, आपके सामने ही भागे और आप नहीं ला सके? अब बिल्कुल शादाब, जाहिर तौर पर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि खेल परसेप्शन का है और परसेप्शन बनाने में
बीजेपी के सामने ऑपोजिशन जो है वो छोटा खिलाड़ी है। तो अगर आप ऑपोजिशन अब जब ये कहेगा कि मेहुल चौकसी और विजय माल्या को आप नहीं ला पा रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से एक पूरा नैरेटिव ये खड़ा किया जाएगा, एक पूरी दीवार खड़ी की जाएगी कि कुछ ना करने से कम कुछ करना अच्छा है। तो हमने नीरव मोदी को, जिसको लेकर कानूनी बाधाएं नहीं थी, जो अभी तक नागरिकता किसी दूसरे देश की नहीं ले पाया था, हमने कम से कम उसके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू की और उन प्रोसीडिंग्स में हम कामयाब रहे, वो वहाँ पर पकड़ा गया। आप ये देखिए कि लेकिन आप इस पूरे घटनाक्रम को और इसकी टाइमिंग को देखिए, मुझे काफ़ी दिलचस्प लगता है। हम सबसे पहले अपने स्क्रीन पर ब्रिटेन में, लंदन में नीरव मोदी के वो विजुअल्स दिखाते हैं जब वो वहाँ पर घूम रहे थे सड़कों पर। पिछले 7-8 महीने से वो वहाँ नज़र आ रहे थे। एक दिन अचानक ब्रिटेन के टेलीग्राफ अखबार ने एक वीडियो क्लिप चलाई जिसमें ये पहचाना गया कि ये बंदा तो भैया नीरव मोदी है, जिसे हम पूरी दुनिया में देश देश ढूंढते हुए भटक रहे हैं। तो जब वो क्लिप सामने आई और ये पहचान हुई कि लंदन की सड़कों पर नीरव मोदी बेधड़क बेखौफ घूम रहा है, उसके बाद कुछ भारतीय चैनल्स, टीवी चैनल्स जो हैं वो वहाँ पहुँच गए और साहब नीरव मोदी साहब जो हैं वो हर डेली बेसिस पर किसी ना किसी चैनल को इंटरव्यू भी देते थे। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, किसी चैनल पर मैंने नहीं देखा कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है तो आप क्या करेंगे, इस पर तो वो चुप हो जाते थे। लेकिन इसके अलावा बिंदास बातचीत कर रहे थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग 2 दिन पहले भी उनको देखा गया है। लगातार करीब 8 मिनट का फुटेज है कई चैनल पे, जो लगातार उनसे रिपोर्टर सवाल कर रहे हैं कि अब आप क्या करेंगे, आप देश छोड़ के भाग आए हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस है, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, ये सारी चीजें उनके खिलाफ चली थी। जो लोग हमारे साथ अभी लाइव में जुड़े उनको बता दें कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू नीरव मोदी को बैंकों से लोन मिला था पीएनबी से करीब, और उसके अलावा सीबीआई ने जो केस किया था, एफआईआर दर्ज की थी, उसमें करीब 11,000 करोड़ का था। उसके बाद ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करीब 250 करोड़ का एक और केस उनके ऊपर दर्ज किया था, जिसके बाद और वो भी करीब 6 महीने बाद इंटरपोल को मजबूरन प्रेशर के बाद एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना पड़ा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी तो जा सकती हैं जाहिर तौर पर। और एक बड़ी दिलचस्प बात जो आप से छूट गई वो ये है कि जब नीरव मोदी के खिलाफ एक के बाद एक केस हो रहे थे और जिनकी जब संपत्ति जब्त की जा रही थी, जब उनके देश भर के ज्वेलरी के जो शोरूम्स हैं उन पर छापे मारकर वो हीरे जवाहरात ईडी और सीबीआई जब्त कर रहे थे, तो उनकी कीमत बताई जा रही थी अफलातून, 35,000 करोड़, 1,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। और लेकिन जब 5-6 महीने बाद इवैल्यूएशन पे आए तो वो घट के 10% रह गई थी, 200-250 करोड़ रह गई थी। तो ये तमाम बातें हैं कि आखिर शुरुआत में सिर्फ खबरों में एक हाइप क्रिएट करने के लिए सारा एक्शन किया गया, इसके बावजूद वो देश छोड़कर भाग गया और अब एक बार फिर शायद वो हाइप क्रिएट करने के लिए सब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सीबीआई और ईडी की टीमें वो यहाँ से जाएंगी, फौरी तौर पे वो रवाना होंगी, वो ब्रिटेन के उस प्रोसिक्यूटर को अपना सारा जो सबूत है उस सबूत का चिट्ठा देंगे और फिर हमें ये देखना होगा कि ये बेल की सुनवाई कैसे आगे बढ़ती है। जाहिर तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि अपने एक्स्ट्राडिशन पर रोक लगाने के लिए असाइलम की कोई पिटीशन नीरव मोदी ने दी है या नहीं दी है, ये काफ़ी अहम होगा देखना। लेकिन नीरव मोदी के अगर भारत लाया भी जाता है आज से 2 महीने 4 महीने इलेक्शन के बीच में, तो लगता नहीं है अगर लाया जाता है तो क्या कोई रिकवरी होगी? क्या बैंक के पीएनबी के जो कई सारे लोग ऑफिसर थे उनका नाम भी सामने आ सकता है? देखिए, उनके खिलाफ कुर्की तो पहले से चल रही है, उनका एक बंगला बाकायदा तोड़ दिया गया वहाँ मुंबई में, इसके अलावा उनके जितनी भी संपत्ति थी वो कुर्क कर ली गई थी। तो रिकवरी के नाम पर तो कार्रवाई पहले से चल रही है। अब नीरव मोदी को यहाँ पर लाने के बाद मुझे लगता है कि रिकवरी से ज़्यादा अहम होगा कि वो उनके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो और जो भ्रष्टाचार के दूसरे मामले हैं, ज़्यादा अहम होगा कि अगर नीरव मोदी यहाँ आता है तो उसके खिलाफ उन केसेस की तफ्तीश की जाए और फिर उन केसेस के तफ्तीश में इस बात तक पहुँचा जाए कि आखिर उसमें किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर मेहुल चोकसी और नीरव मोदी देश से भागे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पीएनबी के हजारों करोड़ के घोटाले के तमाम आरोपी भाग गए हैं, वो तो यहाँ अभी भी सिस्टम में काम कर रहे हैं ना। तो नीरव मोदी को यहाँ लाने का मतलब कुर्की से ज़्यादा ये होगा कि उस घोटाले की, उस करप्शन की जांच की जाए और उसके जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लाया जाए। तो देखना होगा कि इस पूरे नीरव मोदी को अगर जब वहाँ लंदन में गिरफ्तारी के बाद क्या बेल मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है। और बेल मिल जाता है तो नीरव मोदी के लिए तो फ़ायदा होगा, लेकिन क्या राजनीतिक किस तरह से इस पूरे नीरव मोदी के अरेस्ट के बाद होगी, ये हमें देखना होगा। तो बाकी जो खबरें हैं उसके लिए आप जुड़े रहिए क्विंच हिंदी और द क्विंच पर।